बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ चंद सेकंड की जल्दी में वो पैगाम खो दो जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो। क्या होगा अगर आज तुम्हारा ये एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? क्या होगा अगर आज अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को उम्मीद, सुकून और हिदायत की एक नई रोशनी देना चाहता हो? और क्या होगा अगर कल तुम यही सोचते रह जाओ कि काश मैंने उस पैगाम को गौर से सुन लिया होता? इसलिए जल्दी मत करो, दिल के दरवाजे खोलकर सुनो, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे ही मामूली असबाब के जरिए एक गैर मामूली पैगाम पहुंचाता है। क्या तुमने कभी एक लम्हे के लिए ये सोचा है कि आज यही वीडियो तुम्हारे सामने क्यों आई है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर उसके पीछे कोई ऐसा पैगाम है जो तुम्हें सुनना चाहिए? अगर इस वक्त तुम खुद को थका हुआ, टूटा हुआ या जिंदगी से मायूस महसूस कर रहे हो, तो मुमकिन है ये पैगाम खास तुम्हारे लिए हो, क्योंकि कई मरतबा अल्लाह हमें बराह रास्त नहीं पुकारता, बल्कि एक छोटे से वसीले के जरिए हमारी तौजा अपनी तरफ दिलाता है। शायद आज यही लम्हा तुम्हारे दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जगाने आया है। इसलिए सिर्फ चंद लम्हे दिल लगाकर सुन लो और जल्दी में आगे मत बढ़ो। जानते हो, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में आजमाइश ना आई हो। किसी को रिज्क की फिक्र है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, किसी का अपना उसे छोड़ गया, किसी की दुआएं बरसों से कबूल होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे लम्हों में इंसान के दिल से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी? याद रखो, इस्लाम हमें मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद सिखाता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि हर टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद का चिराग है। बाज़ लोग ये समझने लगते हैं कि शायद उनके गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अब उनके लिए वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहा, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। बंदा जितना भी दूर चला जाए, अल्लाह की रहमत इससे ज्यादा करीब होती है। जरूरत सिर्फ एक सच्चे दिल, एक सच्ची तौबा और एक सच्चे यकीन की होती है। शैतान हमेशा इंसान को यही एहसास दिलाता है कि अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो इबादत भी छोड़ देता है, दुआ भी छोड़ देता है और अल्लाह से ताल्लुक भी कमजोर होने लगता है। लेकिन मोमिन वो है जो अंधेरी रात में भी अपने रब की रहमत का सूरज देखता है। और आज एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा लो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। अगर मदद आनी होगी तो अल्लाह ही भेजेगा। वो चाहे अपने फरिश्तों को जरिया बनाए, चाहे किसी ऐसे सबब को पैदा कर दे जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो, लेकिन मदद देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमें इजाजत नहीं कि हम किसी और को मदद के लिए पुकारें, क्योंकि हकीकी फरियाद सिर्फ इसी के हुजूर की जाती है। बेशक हजरत अली का ये कौल दिलों को मजबूत कर देता है। किसी के पास बहुत कुछ है, खुदा का दिया हुआ, और किसी के पास सिवाय खुदा के कुछ भी नहीं। सब्र करो, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें आज तक जिंदा रखा है, कितनी मुसीबतों से निकाला है, कितनी बार तुम्हें ऐसे रास्ते दिए हैं जहां तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तो फिर आज क्यों गुमान करते हो कि वो तुम्हें तन्हा छोड़ देगा? याद रखो, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आज की तकलीफ शायद कल की कामयाबी का दरवाजा हो, आज की महरूमी शायद आने वाली नामतों की तैयारी हो। कभी कभी अल्लाह किसी चीज को इसलिए रोकता है कि वो तुम्हें उससे कहीं बेहतर अता करना चाहता है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, आंखों में आंसू हैं, दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, तो अपने रब से उम्मीद का दामन मत छोड़ना, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी खामोश आहों को भी सुनता है, तुम्हारे दिल के छुपे हुए राज भी जानता है, और तुम्हारे लिए वो फैसला करता है जिसमें तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई होती है। और शायद यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि बाज़ लोग बहुत नेक होने के बावजूद सख्त आजमाइशों से गुजरते हैं, जबकि कुछ लोग गुनाहों में डूबे होने के बावजूद बज़ाहिर आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं? ये वो सवाल है जो सदियों से इंसान के जहन में आता रहा है, लेकिन जब कुरान और संत की रोशनी में देखा जाए तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। अल्लाह ताला अपने हर फैसले में हिकमत रखता है। इंसान सिर्फ आज को देखता है, जबकि अल्लाह माजी, हाल और मुस्तकबल सब जानता है। इसीलिए एक मोमिन का काम सिर्फ दुआ करना और अपने रब पर यकीन रखना है, नतीजा अल्लाह के स्पर्द करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। जब जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि हर दरवाजा बंद नजर आए, कोई इंसान साथ न दे, कोई रास्ता समझ ना आए, तो फौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। वजू करो, सुकून से 2 रकात नमाज अदा करो, सिजदे में गर कर अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रख दो और कहो, या अल्लाह,
तो मेरे हाल को मुझसे बेहतर जानता है। मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, मुझे साबित कदम रख, मेरी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा और मुझे अपनी रहमत से वो अता फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर हो। फिर देखना अल्लाह किस तरह ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, क्योंकि बाज़ औक़ात आज़माइश दरअसल नामत से पहले का मरहला होती है। अल्लाह अपने बंदे के दिल को मजबूत करता है, उसके ईमान को खालिस करता है और फिर उसे वो अता करता है जिसका वो मुद्दतों से इंतजार कर रहा होता है। इसलिए अगर आज हालात तुम्हारे हक में नहीं हैं तो अपने गुमान को अल्लाह के बारे में अच्छा रखो। दिल में ये यकीन पैदा करो कि मेरा रब मुझे बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन अता करेगा, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अब अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो एक लम्हे के लिए अपने दिल से ये सवाल करो, क्या वाकई अल्लाह ने मुझे भला दिया है? अगर जवाब नहीं है तो फिर मायूसी की कोई वजह नहीं, और अगर दिल में कभी ये ख्याल आया भी हो तो आज उसे हमेशा के लिए निकाल दो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा मेहरबान है। याद रखो, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नुकसान समझते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद मालूम होता है कि वही हमारी हिफाजत का जरिया थी। और बहुत से बंद दरवाजे इसलिए बंद किए जाते हैं ताकि अल्लाह हमारे लिए उससे बेहतर और वसीया रास्ते खोल दे। इसलिए अपने रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो। अगर आज तुम्हारी दुआएं कबूल होती नजर नहीं आ रही तो ये मत समझो कि वो सुनी नहीं जा रही। अल्लाह हर दुआ को सुनता है और अपने कामिल इल्म और हिकमत के मुताबिक उसका बेहतरीन फैसला फरमाता है। अपने दिल में ये यकीन पैदा करो, अगर मुझे अभी बेहतर नहीं मिल रहा तो मेरा अल्लाह मुझे बेहतरीन अता करेगा। सब्र इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ने हर नामत के लिए एक बेहतरीन वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला का फरमान है, युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम, जो कुछ तुमसे लिया गया है अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता फरमाएगा। इसलिए अगर आज तुमसे कोई अजीज जुदा हो गया, कोई ख्वाब टूट गया, कोई मौके हाथ से निकल गया या कोई दरवाज़ा बंद हो गया, तो अपने रब से उम्मीद मत छोड़ना। हो सकता है वो तुम्हारे लिए ऐसी भलाई महफूज किए हुए हो जिसका तुम अभी तसव्वुर भी न कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, हालात शायद तुम्हारे हक में ना हो, लेकिन एक मोमिन का दिल ये यकीन रखता है कि उसके नसीब में अल्लाह की रहमत, उसकी मदद और उसकी बेहतरीन तदबीर लिखी हुई है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत मौजज़े आएंगे जिन्हें देखकर तुम खुद कहोगे कि मेरे रब ने मेरे लिए बेहतरीन फैसला किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। लिहाजा अपने दिल को नफरत से नहीं बल्कि रहमत, माफ़ी और खैर ख्वाही से भर दो। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने ऊपर कामिल यकीन अता फरमा, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे लिए वो फैसले फरमा जिनमें दुनिया व आखिरत की भलाई हो, और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम न फरमा। आमीन सुम आमीन। और अगर आज तुम ये पैगाम सुन रहे हो तो उम्मीद के साथ अपने रब पर भरोसा रखो। मुमकिन है तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब हो और अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अंदाज से जाहिर हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाला इंसान हकीकत में कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि उसका रब हर हाल में उसके साथ होता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।